So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आई हुई वैकेंसीज के बारे में। मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जो कि आपकी सबसे ज़्यादा जो पर्पस सर्व करती है वो पर्पस होता है आपको जॉब रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। साथ ही साथ में ये भी कोशिश करती हूँ कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्लस नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में कम से कम टाइम में प्रोवाइड कर सकूँ। तो जो मैंने बताया है आज की वीडियो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में। वहां पे इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका एक डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एंड उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको ये वैकेंसी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 22 से 28 नवंबर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज आपका जो आता है न्यूज़पेपर, उसमें ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है। तो ये वैकेंसी जो है वो वैकेंसी है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में MTSG भी बोल देते हैं। ठीक है, सारी वैकेंसीज का डिटेल जो है सबसे पहले बता देती हूँ कि जो वैकेंसी आपकी आई है ना वो आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की सब्सिडरी में, जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरोक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरोक्स विच इज द सब्सिडरी ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ओनली, राइट। सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे किस किस लोकेशन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी प्रेजेंट है। ये अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप है वैकेंसीज का हर एक पर्टिकुलर स्टेट में जहां पे आपका IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो या सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरोक्स यानी कि SIB सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरोक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास है अगरतला में, अहमदाबाद, आजवाल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली IB हेडक्वार्टर्स। ठीक है, दिल्ली में आपका IB हेडक्वार्टर्स में 44 वैकेंसीज है अनरिजर्व की, टोटल इसमें 108 वैकेंसीज है। देन गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कालिम्पोंग, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, विजयवाड़ा। दीज आर द 37 SIBs जहां पे आपकी वैकेंसीज प्रेजेंट है। हर एक जगह पे हर एक SIB में रिजर्वेशन का ब्रेकअप के साथ साथ में, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, OBC में कितनी है, SC में कितनी है, ST में कितनी है, EWS कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, सब कुछ बहुत अच्छे से ब्रेकअप करके यहाँ पे प्रेजेंट है। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अपनी जगह के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड अपनी कैटेगरी वाइज भी। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। आप हमने डिवीजन ऑफ द पोस्ट देख लिया है रिजर्वेशन वाइज, अब हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट क्या है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, जनरल कैटेगरी की पोस्ट है, राइट। क्लासिफिकेशन क्या है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। ठीक है, नॉन गेजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल सेंट्रल सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी पोजीशंस है। पे स्केल क्या है इसमें, लेवल 1 का पे स्केल है, जिसमें आपकी सैलरी जो है 18,000 से लेके 56,900 रुपीज अकॉर्डिंग टू द सेवेंथ पे कमीशन जाने वाली है। ठीक है, तो 18,000 से लेके 56,900 तक। एंड उसी के साथ साथ में यहाँ देखिए कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी दिए जाते हैं जो भी लोग IB या SIB में काम करते हैं। क्या है वो स्पेशल अलाउंस, आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस यहाँ पे मिलता है, जो कि होता है आपका 20% ऑफ द बेसिक पे। ठीक है, तो सैलरी बहुत अच्छी खासी इसमें हो जाएगी। आप यहाँ पे देख के सैलरी की टेंशन मत लीजिएगा, बाकी चीजें भी हैं। ठीक है, साथ में आपको 30 दिन की छुट्टी के लिए कैश कंपनसेशन भी इसमें दिया जाता है, विच इज अगेन एन एडवांटेज ओनली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे बात करनी है कि आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, इसी के साथ में कोई एक्सपीरियंस भी चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिर्फ क्या मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सिर्फ आपको मैट्रिक्स पास आप होने चाहिए हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, एंड साथ में आपको डोमिसाइल होना चाहिए जिस भी स्टेट के अगेंस्ट आप क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, किस तारीख को, 14 दिसंबर तक, यानी कि आपके पास डोमिसाइल प्रेजेंट होना चाहिए जिस भी स्टेट की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो मैक्सिमम लोग ऑब्वियसली जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहीं का डोमिसाइल रखते हैं, तो क्या आपके पास एडवांटेज होगा कि आप अपने ही स्टेट में काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग जहां का आपके पास डोमिसाइल है, प्लस आप सिर्फ अगर मैट्रिक्स पास हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा पे स्केल है, आई वुड नॉट से दैट इट इज अ वेरी बैड पे स्केल। ठीक है, अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को पा लेंगे एंड उसके बाद दे विल जस्ट कीप ऑन प्रिपेयरिंग, अपनी तैयारियां जो है किसी भी जॉब को पाने की उसको कंटिन्यू करेंगे एंड दे कैन हैव द अनदर जॉब, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, दैट इज व्हाट आई वुड से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इस एडवर्टाइजमेंट में,
इसी पेज में पहले हम चेक कर लेते हैं। इस पेज में हमें नेक्स्ट बताया गया है कि एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है। तो एज लिमिट है आपकी 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक एज लिमिट आप कैलकुलेट करोगे 14 दिसंबर 2025 को। एंड उसके अलावा जितना भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्व कैटेगरीज को, वो सारे रिजर्वेशन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि SC/ST कैटेगरी को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, दैट इज ऑल्सो यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो एज लिमिट के लिए बाकी सारी चीजें जिन लोगों को एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, वो यहाँ पे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हम जो चीज देखेंगे कि हमारी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या आने वाली है, यानी इनके पेपर में क्या आएगा, कैसे सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए, अब हम ये चेक करेंगे। तो पेपर में जो आएगा टायर 1 टायर 2 दो पेपर होने वाले हैं। ठीक है, टायर 1 में आपका क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, क्वांट एप्टीट्यूड जिसमें हमारा बेसिकली मैथ एंड दिया जाता है उसमें 20, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस ही। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है, गलत करोगे 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, तो जो बिल्कुल श्योर होगे वहीं पे टिक करके आना। नेक्स्ट टायर 2 एग्जामिनेशन में आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश का, जिसमें आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चेक किया जाएगा, 50 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स 50 है एंड टाइम इसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा। वोकैबुलरी, करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब पूरा डिफाइंड सिलेबस है कि आपको किस किस चीज की प्रैक्टिस यहाँ पे करके जानी है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका इंग्लिश का, ठीक है, जहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आपको कितना इंग्लिश लैंग्वेज आता है वो चेक किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देती हूँ कि जो आपका टायर 2 एग्जामिनेशन होगा ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको सिर्फ 20 नंबर लाने हैं, यानी कि 50 में से आपके 20 नंबर कम से कम आने चाहिए। अगर 20 आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। एंड जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी टायर 1 में कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं देन यू विल बी सिलेक्टेड। कोई इंटरव्यू का इसमें नेक्स्ट मतलब स्टेप में कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है, सिर्फ आपको टायर 1 में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं एंड इंग्लिश की तैयारी में आपको बस 20 मार्क्स लाके इसको क्वालिफाई कर लेना है एंड यू विल बी थ्रू विद दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट। उसके बाद में सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बोला गया है कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट अभी आएगा, ठीक है, उसमें आप सिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या है, हाउ टू अप्लाई में ये दो वेबसाइट्स के नाम दिए गए हैं, mha.gov.in एंड उसी के साथ साथ में ncs.gov.in, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी। वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन ही अप्लाई करना, और किसी मोड से आपको एप्लीकेशन नहीं भेजनी है। एप्लीकेशन पोर्टल जो है आपका 22 तारीख से खुलेगा, अभी 22 तारीख नहीं है, आज 19 तारीख है, इसलिए सिर्फ हम न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से नोटिफिकेशन के बारे में चेक कर रहे हैं, ठीक है। 22 तारीख से ओपन होगा एंड 14 दिसंबर 2025 तक की आपका ओपन अप रहेगा। अब एग्जामिनेशन फीस कितनी रखी गई है, देखो सारे कैंडिडेट्स को जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं उन सबको 550 रुपए की फीस पे करनी है, राइट। सारे कैंडिडेट्स, बस ये सुन लीजिए, सबको 550 रुपए की फीस पे करनी है। लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको एग्जामिनेशन फीस देनी है 100 रुपए की एक्स्ट्रा, यानी कि ये लोग देंगे 650 रुपीज। सो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं जो जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन सबको 650 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। प्लस जितने भी मेल या फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC/ST कैटेगरी, फीमेल कैंडिडेट PWBD एंड दोज एक्स सर्विसमैन, वो सबके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। तो SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई फीस पे नहीं करनी है। उसके अलावा मेल कैंडिडेट को, जनरली EWS एंड OBC कैटेगरी को ये 650 रुपए की फीस यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट हमें पता ही है, ऑनलाइन ही आपका मोड ऑफ पेमेंट है। देन ये वार्निंग वाला चीज है, जनरल इंस्ट्रक्शंस पता चल गए कि mha.gov.in हमारी वेबसाइट है, क्लोजिंग डेट 14/12/2025 है। सो ये कुछ मेरे ख्याल से इतनी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में। इसके अलावा 22 तारीख से आपका 22 नवंबर से जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऑनलाइन आपको दिख जाएगा। अभी न्यूज़पेपर यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में हमारा एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन पहले मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो अपनी तैयारी कर लीजिए, सोच लीजिए आपको ये वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। आप अपना मन बना लीजिए। कुछ लोग क्या होता है कि थोड़े ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट वाला बच्चा भी सोचता है कि मतलब यू नीड टाइम, आपको ये अप्लाई करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशंस है, सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं। हम देखते हैं कि आजकल बहुत
बहुत कम पोस्ट भी होती है, बहुत छोटी पोस्ट भी होती है, उस पर भी कितनी भीड़ होती है। दैट मीन्स एक्चुअली द यूथ ऑफ इंडिया नीड्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमें बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी की सख्त जरूरत होती है, तो इस केस में हमारे पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अलाउंसेस पे भी आपका ठीक ठाक हो जाएगा, एंड उसी के अलावा आपका टायर 1 एग्जामिनेशन है जो आपको देके क्वालिफाई करना है, कोई इंटरव्यू भी नहीं रखा गया है। एंड उसके बाद में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए एंड और पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, एंड अगर और अच्छी जगह हो जाता है तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर एक कमेंट का आंसर कर सकूं। इसी तरीके की और जॉब रिलेटेड वैकेंसी के बारे में कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करती रहूंगी, शॉर्ट्स भी बनाती रहूंगी, एंड बाकी लॉन्ग फॉर्म वीडियो लेके जरूर आऊंगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।